मूर्ख गधा। किसी समय की बात है, जंगल का राजा शेर एक हाथी के साथ लड़ाई के दौरान बुरी तरह घायल हुआ। घायल शेर शिकार नहीं कर पा रहा था और भूखा रहने लगा। शेर का मंत्री एक चतुर लोमड़ी था। शेर के शिकार न करने के कारण लोमड़ी को भी भूखा रहना पड़ता था। एक दिन, महाराज, हम दोनों भूखे हैं। आप तो शिकार नहीं कर पा रहे। अगर कुछ दिन ऐसा ही चला तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। तुम तो जानते हो मंत्री, इस घायल शरीर से मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा करो, कैसे भी फुसलाकर किसी जानवर को यहाँ ले आओ। यहाँ मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ, तब हम जी भर के भोजन करेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ महाराज। लोमड़ी वहां से किसी जानवर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर उसने एक मोटे गधे को देखा। लोमड़ी की आंखें चमक उठी। वो गधे के पास गया। कैसे हो दोस्त? बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। अरे तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए? क्या कहूँ दोस्त, देखो कैसे सिकुड़ गया हूँ। मेरा मालिक काम तो खूब करवाता है, पर मुझे खाने को इतना सा ही देता है। अरे रे 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 रे, मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। मेरे साथ जंगल क्यों नहीं चलते? हमारा राजा बहुत दयालु है। हाँ, और दरबार में एक मंत्री की जगह भी खाली है। तुम तो जंगल की शान बनोगे। हाँ सच? मगर मैं रहा गांव का पालतू जानवर, मैं भला जंगली जानवरों के बीच कैसे रह पाऊंगा? अरे चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। चलो तो सही। बेचारा गधा चतुर लोमड़ी की बातों में आकर जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। लोमड़ी गधे को सीधा शेर के पास ले गया। ऐसे मोटे गधे को देखकर शेर से रहा नहीं गया। गधा पूरी तरह पास आने से पहले ही उसने छलांग लगाई और गधे पे टूट पड़ा। शेर का निशाना चूक गया और डरकर गधा पलटा। जान बचा के गधा वहां से भाग निकला। शेर की जल्दबाजी के कारण एक अच्छा शिकार हाथ से निकल गया। लोमड़ी नाराज हो गया। शेर को भी दुख हुआ, लेकिन क्या करता? ये मेरी गलती है मंत्री, तुम जाकर फिर से उसे लाने की कोशिश करो। लोमड़ी फिर से गधे की खोज में निकला। गधे को मिलते ही लोमड़ी ने आश्चर्य व्यक्त किया। प्यारे दोस्त, क्या हुआ? तुम भाग क्यों गए? शेर महाराज तो बड़े खुश हुए थे, तुम्हारा स्वागत करने के लिए गले मिलना चाहते थे। मूर्ख गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। फिर से शेर से मिलने लोमड़ी के साथ चल पड़ा। इस बार शेर बहुत ही सावधान था। उसने गधे के पास आने का इंतजार किया और फिर एक जोर से छलांग लगाई। लोमड़ी और शेर खुश हुए और बेचारा गधा शेर का शिकार बन गया। शेर ने गधे को खाना शुरू ही किया था, इतने में महाराज, मैं जानता हूँ आप बहुत भूखे हो, परंतु खाने से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। शेर को ये विचार अच्छा लगा। बहुत दिनों से उसने स्नान भी नहीं किया था। शेर स्नान करने नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही शेर वहां से चला गया, लोमड़ी ने झट से गधे के दिमाग को खा लिया। शेर वापस आया। उसने गधे के दिमाग को खोजना शुरू किया। शेर को गधे का दिमाग बहुत पसंद था। जब दिमाग नजर नहीं आया तो शेर ने दहाड़ लगाई। इसका दिमाग कहाँ है मंत्री? कहीं तुमने तो नहीं खाया? नहीं नहीं महाराज, मैं ये अपराध कैसे कर सकता हूँ? आपको पता नहीं, गधों को तो दिमाग होता ही नहीं। अगर उसे दिमाग होता तो क्या एक बार छूटने के बाद वो यहाँ वापस आता? शेर ने लोमड़ी की बातों को सच समझा और खुशी से खाना खाया। दुश्मन की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।